आप ये सब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि हमें जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं उनसे मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो आपस में इत्तेहाद हुआ है मुख्तलिफ सीटों पे, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद कल के इंतखाबात में टफ टाइम मिले। आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया सारा आलम साहब। अभी चंद घंटे रह गए पोलिंग शुरू होने में और इंशाअल्लाह ताला कल रिजल्ट आएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला लीडिंग पार्टी होगी। और हर बंदे का अपना एनालिसिस है। मैं क्योंकि ऑन ग्राउंड रहा हूँ यहाँ पर और अभी भी मैं नक्याल सेक्टर में हूँ, नक्याल में हूँ, और मैंने लोगों में जो जज्बात देखे हैं, लोगों का जो प्यार देखा है मियां साहब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं नक्याल में हूँ, मैंने अभी खोरटा में गया, मैं कोटली में था, मैं मीरपुर गए वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी बात नोट कर लीजिएगा अफसार आलम साहब। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला अक्सरियती जमात बन के उभरेगी कल। उसके काम बोलते हैं और लोग समझते हैं। मैंने आपकी बात आपके कहने पे नोट कर ली है बाकायदा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी आप लोग ये कहते थे कि हमने काम किया है और लोग हमें वोट देंगे, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी जीती है। तो हो सकता है यहाँ भी सरप्राइज मिले कल। आप बेहतर समझते हैं कि वो गवर्नमेंट कैसे वो हो गया, बन गई उनकी गवर्नमेंट, ठीक है बन गई है, मेजॉरिटी में थी, बन गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी साहब, आबिद शेर अली साहब हमसे बात करने का। और मईशत, मालियात और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, जो माहिर मईशत हैं, और खुर्रम हुसैन जो माहिर हैं मुआशी अमूर के। और बात करेंगे कि पाकिस्तान में मईशत के हालात कोई अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आ रही, और जो खलीजी जंग है उसके असरात पाकिस्तान पे नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? और इसी के बैकड्रॉप में हमने ये सुना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी का जिक्र आया है। उसका क्या मतलब है? दोनों हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने इस पे अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं, दोनों का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तो इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करने का और खुर्रम हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने का। खुर्रम साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। आप बताइएगा, जो हमारा आज का टाइटल है कि मईशत, मालियात और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो अमेरिका के साथ हमारा हो रहा है 10 अरब डॉलर का एक प्लान, हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये फिगर कंफर्म नहीं किया, लेकिन ऐसी बात को कंफर्म तो किया है। क्या ये हमें हेल्प करेगा मईशत को बेहतर करने के लिए, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए? हेल्प तो करेगा लाजिम, लेकिन अफसर साहब क्या यही वाली हेल्प जो है हम लोग इसी पे अपनी मईशत चलाते रहेंगे? क्योंकि ये अल्टीमेटली बोरोड मनी है। ऑल्दो टेक्निकली इसको वो वाली बोरोइंग नहीं है जो जैसे कमर्शियल बॉन्ड की होती है, एक स्वैप फैसिलिटी होती है ये, लेकिन काउंट ये फिर भी बोरोड मनी करती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी सूरत नहीं बनती, पहली चीज। और नंबर टू कि ये किस हद तक हमें अप्रूव की जाएगी, पहली चीज इसका भी कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो हमें इतना ही बताया गया कि ये एक फैसिलिटी मांगी है पाकिस्तान ने, वहां से जवाब क्या आता है वो तो हम आगे जाके देखेंगे। और नंबर थ्री कि जब एक दफा मिल भी जाए तो इसका ये नहीं मतलब कि आप एकदम से 10 अरब डॉलर कैश में आपकी इकोनॉमी में आ जाएंगे। ये एक बैकस्टॉप किस्म की फैसिलिटी होती है। जैसे एक कंपनी के पास अगर ओवरड्राफ्ट की कोई फैसिलिटी है बैंक के साथ, या वर्किंग कैपिटल ड्रॉडाउन की कोई फैसिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ एक चीज जो आमतौर पे गवर्नमेंट्स कर सकती हैं कि ये वाली फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए तो आप प्राइवेट मार्केट्स में जाके यूरो बॉन्ड या सुकूक बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं, और फिर प्राइवेट कैप क्रेडिटर्स ये कहते हैं देख के कि ठीक है अगर इनके पास ये फैसिलिटी है तो इसका मतलब है इनकी कर्ज को अदा करने की जो कुव्वत है वो अब बेहतर है, उस कंपैरिजन से रेटिंग बेहतर हो जाएगी हमारी। तो इसमें जो फ़र्क क्या है? ये जो हमें एक्सचेंज फैसिलिटी जो बात हो रही है, इसमें
आईएमएफ से जो हमें पैसा आता है उसमें, सऊदी अरब या चीन से जो हम लेके फंड्स रखते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो भी कर्ज ही होता है। फ़र्क क्या है इनमें चारों में? देखिए, इसमें मेन फर्क ये है कि आप एक फैसिलिटी खोली जाती है, उसमें दूसरी साइड पे अमेरिका का यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैठा होता है, हमारे इस साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और स्टेट बैंक पाकिस्तानी रुपीज लेके उस फैसिलिटी में जमा करता है और वहां से उसी कन्वर्जन करके डॉलर्स ड्रॉ करके वापस पाकिस्तान ले आता है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी तारीख पे 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे, अब स्टेट बैंक ने वापस वही डॉलर्स ला के उसी फैसिलिटी में जमा करने और जितने डॉलर्स और जितने रुपए डाले थे वो वापस ले आने हैं वहां से। ये इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी होती है, ताकि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां पे आपको एकदम से जरूरत है तो आप ड्रॉ डाउन कर सकें छोटे अरसे के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। जो सऊदी अरब से पैसे आते हैं वो 1 साल के ठीक। लिए डिपॉजिट होते हैं, वो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट खर्च कर सकती है उन पैसों को। और चाइना से जो आते हैं वो तो वहां का सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट होता है, और वो तो पाकिस्तान ने तकरीबन सारा ड्रॉ डाउन ऑलरेडी किया हुआ है, तकरीबन सारा। तो ये मेजर फर्क है इन तीनों में। तो वो खर्च कर सकते हैं हम, चीन और सऊदी अरब से जो आते हैं या आईएमएफ से जो आते हैं वो हम खर्च कर सकते हैं, ये वाले हम डायरेक्ट खर्च नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये डायरेक्ट जैसे गवर्नमेंट नहीं खर्च कर सकती, लेकिन स्टेट बैंक इसको यूज कर सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, यानी कि जो आपकी बैरूनी पेमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए। अगर आपने कोई कर्जे की अदायगी करनी है ठीक है। जिसके लिए डॉलर्स की कमी हुई थी आपके पास, या आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सपोर्ट के ठीक है। आपके कोई इंपोर्ट्स की पेमेंट नहीं की जा रही, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बजट के लिए इसको नहीं ठीक। इस्तेमाल कर सकते। बजट के डॉक्टर फारूक साहब, आपने भी एक आर्टिकल लिखा है और आपने, आपके ख्याल में एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो होने जा रहा है, क्यों, आप कैसे समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है और इससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा? एक बात तो खुर्रम हुसैन साहब ने की है कि रेटिंग हमारी बेहतर हो जाएगी जिससे हम अपने बॉन्ड्स मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? होगा तो ये कर्ज, और किस सूद पे होगा, शरह सूद पे, वो भी हमें अभी नहीं पता। जी अफसान साहब, पहली बात तो ये है कि 40 साल पहले मैंने ये एक्सचेंज सिविलाइजेशन फंड का की इस्तेलाह जो है सुनी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था और एक प्रोफेसर साहब जो हमें ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाया करते थे, उनकी जुबान से मुझे याद है। और ये फंड क्रिएट किया गया था कहीं 1934 में। तो एक तो पहला क्रेडिट जाता है वजारत खजाना को या वजीर खजाना को कि ये एक बड़ा अनमोल सा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत हार्डली रेयरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो ये ढूंढ निकाला है। अब इसमें शुरुआत में निकाला है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाकी ममालिक थे जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी थे, उनको ये फैसिलिटी इसमें से निकाल के दी जाती रही। इसमें अर्जेंटीना भी है, मेक्सिको है, बल्कि बरतानिया ने भी इसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल किया है, पोर्चुगल ने इस्तेमाल किया है, चिली ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये ना तो कर्ज है, ना ये किसी किस्म का लोन है, ना इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जिससे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि चीन की तरफ से लोन आता है, कर्जे आते हैं, सऊदी का आता है, फिर इंस्टॉलमेंट्स आईएमएफ की आती हैं। ये उन सब से फर्क है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा ये सामने अभी नहीं आया है। इसकी अमाउंट क्या होगी उन ये सबसे भी बढ़ के सामने। कैसे है? जी मैं बता रहा हूँ, इसकी जो 2 या 3 तरीकाकार जो पास्ट में देखे गए हैं। एक तो इसके अंदर अभी जिक्र कर रहे थे खुर्रम साहब, उन्होंने नाम कुछ और लिया, लेकिन ये इन एसेंस करेंसी स्वैप, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो $10 बिलियन के इक्विवेलेंट जो रुपए हैं वो जमा करवा दे यूएस ट्रेजरी के पास, और उसके बदले यूएस ट्रेजरी हमें $10 बिलियन दे देगी। तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 साल का टर्म है, तो 5 साल के बाद जो हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं